स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, 8वां वेतन आयोग। देश के आज़ादी के बाद ये 8वां वेतन आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद एक बड़ी संख्या में लोग केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी आज बने हुए हैं। इसके अलावा अगर राज्यकर्मी है और राज्य के पेंशन भोगी है तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले भी हमने कहा था कि 2025 का साल जो होगा यह केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों और राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए ही होगा, क्योंकि बहुत सारे आपके लिए लाभ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देने जा रही है। एनपीएस का मुद्दा हो, यूपीएस का मुद्दा हो, ओपीएस का मुद्दा हो, या आपके रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बातें हो। इसके अलावा जिस तरीके से अभी 8th पे कमीशन को लेकर जो बातें चल रहे थे, कितना संशय था, क्योंकि हमने भी इसमें 3-4 वीडियो बनाया था। इस मुद्दे को लेकर कमेंट आते थे कि आप भरमा रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, 8th पे कमीशन नहीं आएगा। जबकि मैंने पहले भी कहा था कि 8th पे कमीशन एकदम उतना ही, यानी एकदम 100% ये बातें क्लियर थे कि 8th पे कमीशन आएगा। इसमें दो मत की कहीं पे कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि सरकार जो था, केंद्रीय सरकार जो था, ये कर्मचारी पक्ष से कंटिन्यू बातें कर रहे थे, उनके अपने राय ले रहे थे। पहले भी आप देखे होंगे कि जो वित्त सचिव थे, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने भी ये बात को कहने से गुरेज नहीं किया था कि 2014 में जो गठित किया गया था कमेटी 16 के लिए, जो 16 से प्रभावी हुआ था 7वां वेतन, वह काफ़ी पहले कर दिया गया था। उतना ज़्यादा समय पहले करने की आवश्यकता नहीं था। बहुत बार ऐसा पे कमीशन को लेकर हुआ है कि पे कमीशन का ड्यूरेशन चालू हो गया है और कमेटी गठित नहीं हुई है। देख लेंगे इस वीडियो में, और हमने इस पर चर्चा भी किया था। अब मुद्दा ये है कि क्या आपके जो वेतन है, जो मासिक वेतन मिल रहे हैं, क्या अब 8th पे कमीशन आने के बाद क्या वह आपके महंगाई के साथ टिक पाएंगे? क्या आपके पॉकेट के रूप में, क्या 8वें वेतन 2026 से क्या आपके पॉकेट में पैसे बचने लगेंगे? क्या 7th पे कमीशन में जो डीए है, जो लगभग आप देखेंगे अनुमानतः 3%, 2%, 2.5-4% मैक्सिमम जो है ये बढ़ते गया है, क्या आने वाला 8th पे कमीशन महंगाई भत्ता के साथ रहेगा, या महंगाई भत्ता अगर जिस तरीके का बातें चल रहे हैं कि 51,000 रुपया न्यूनतम वेतन होना चाहिए, ये बातें कितना सत्य होगा? अगर ये बातें सत्य होगा तो मार्केट की जो व्यवस्था होगा वह कितना हाई चला जाएगा, और खास करके जो सरकारी नौकरियां वाले लोग हैं उनको महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं सता पाएगी। अब यहाँ जो बातें हैं कि महंगाई दर, क्या 8वां वेतन आयोग में महंगाई दर, और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बातें 7वें वेतन आयोग में कहा गया था कि 20 लाख से ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख यानी 5 लाख रुपया बढ़ाया गया था। 8th पे कमीशन में ग्रेच्युटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी बातों पर बात करेंगे। आप अगर अभी नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने ये कमेंट में पहले लिखा था कि 8th पे कमीशन नहीं आएगा, कम से कम ये वीडियो देखने के बाद वे जरूर कमेंट में लिखें कि मैंने जो कहा था वह बातें सही निकले, क्योंकि यहाँ पे हम आपको प्रूफ भी दे देंगे। देखिए 2014-16 से लेकर जो 7th पे कमीशन गठित हुआ था, और 7th पे कमीशन में कितना महंगाई भत्ता गया, महंगाई राहत मात्र 53%। 10 साल में कितना गया? मात्र 53%। और अभी जो गठन किया गया है 2016 में, 2026 में जो गठन को प्रभावी किया जाएगा, तो 2026 तक कितना आपका महंगाई भत्ता जा सकता है, जरा इस बात को समझिएगा। अभी आपका 53% है, 25 में अगर 2 टर्म में 3-3% और लगा तो मैक्सिमम 6%। अब देखिए यहाँ पे कि आप कितना मैक्सिमम जा रहे हैं, 59%। इसको चलिए ओवरऑल कर देते हैं तो 60% मानकर चलिए। आपकी महंगाई भत्ता 60% जा रही है मूल वेतन का। अब यहाँ पे ये बात पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने इस बात पे चर्चा किया था कि जरा देखिए यहाँ पे कि 7th पे कमीशन जब आया था तो उस समय आपकी महंगाई भत्ता कितना था। 6ठा वेतन आयोग जब आया था तो उस समय आपकी महंगाई भत्ता कितना था, तो 125%। अगर आप पहले से यानी 2016 से 2016 से अगर आप पहले से होंगे तो आपकी जो महंगाई भत्ता अंतिम जब 7वें वेतन में कन्वर्ट किया गया था 7th पे कमीशन में, उस समय मूल वेतन का 125% जो था ये यहाँ पे मिल रहा था, और इस 125% डीए को मर्ज कर दिया गया था बेसिक में। इस कारण से जो लगभग जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 काम किया था। अभी क्या मुद्दे, इस पे हमने एक वीडियो बनाया भी था और उसी का ये स्क्रीनशॉट भी है। इससे अब देखिए अब क्या हम मुद्दा ज़्यादा ये हो रहा है, अब आप 60% डीए पे हैं। अब यहाँ पे बेसिक में कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा? मांगे तो बहुत सारा है, हमने भी वीडियो जो बनाया है उसमें कहा कि 51,000 रुपया न्यूनतम की मांगे हैं। दूसरा तरफ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी JCM के जो सचिव थे शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने NDTV प्रॉफिट में बताया था कि 2.86 का फिटमेंट लगेगा। अगर 2.57 लगा था 7th में, अगर 8th में 2.86 लगता है तो एक बेहतरीन फिटमेंट फैक्टर साबित होगा। लेकिन बताइएगा कि सच में क्या 2.86 लग पाएगा 60% DA के आधार पे? हमको तो नहीं लग रहा है। अब यहाँ देखिए, अगर 2.86 लगता है तो ये कितना हो जाएगा, लगभग यहाँ पे मानकर चलिए कि 2.86 लगता है तो जो 2.57 लगा था तो 18,000 7th पे में न्यूनतम था। अब ये सभी पैसे बढ़कर इतना ज़्यादा हो जाएंगे, 51,000 रुपये तक बढ़ के चला जाएगा। यहाँ पे जो कुछ लोगों का मांग है कि 3.68 कीजिए, लेकिन लगभग 3.68 तो होने का कोई चांस ही नहीं है। ये हमने पहले भी बात किया था कि भारत सरकार और 8वां वेतन आयोग, इस पर भी चर्चा किया था, और ये भी बात हमने कहा था कि 8th पे कमीशन आएगा, एकदम निश्चित आएगा, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे फर्स्ट पे कमीशन, सेकेंड से लेकर 7th पे कमीशन तक, ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि केंद्र सरकार इसको रोका है। हाँ, भले वो समय नहीं लागू कर पाए, लेकिन उसका जो इफेक्टिव जो तारीख होता है, या जो उसको कह सकते हैं कि महंगाई भत्ते या महंगाई राहत जो होते हैं, वह प्रभावी पिछले तारीख से तय हो जाता है। अब यहाँ पे बेनिफिट आपको तत्काल ग्रेजुइटी में मिल सकता है, आपके HRA बढ़ जाएंगे। अब ये जो 8th पे कमीशन जो आप देख रहे हैं, ये मुद्दा इतना गर्म इस क्यों हुआ, इतना हॉट इसलिए हुआ था कि 1 साल का मात्र समय बचा हुआ था। उधर सदन में जो बातें किए गए थे कि आ रहा है 8th पे कमीशन की नहीं, सदन में कहा गया कि नहीं 8th पे कमीशन विचाराधीन नहीं। अब ये विचाराधीन शब्द इतना ज़्यादा गूंजा कि अलग अलग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इतनी सारी बातें होने लगे कि इसका कहना नहीं है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देख सकते हैं कि जो कंटिन्यू इससे रिलेटेड मांगे को सोशल प्लेटफॉर्म पे उठाए जा रहे थे। मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ये गर्म भी था, और सरकार जो है इसको ठंडा करने की कोशिश किया है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार जो कमेटी गठित करेगा, अभी नाम कौन कौन से कमेटी में आते हैं उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर स्टडी करने के बाद प्रभावी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे अगर बात करें तो मैक्सिमम जो अनुमान अगर जाएगा, तो अगर इस तरीके से जाएगा तो बहुत 1.75 से लेकर 1.87 तक फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। अगर जो डिमांड चल रहे हैं, अगर केंद्र सरकार अगर वो पूरा करता है कर्मचारियों का, तो इससे बेहतर खुशखबरी केंद्रीय और राज्य कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। आगे की वीडियो में बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले लोगों के लिए कितना बेनिफिट देगा और NPS वाले लोगों के लिए कितना नुकसान। अब फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। और नहीं सब्सक्राइब अगर किए हैं, अभी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।